छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन खाद और डीएपी का मुद्दा जब सदन में उठा तो बहस के साथ सियासत भी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही, सहकारी समितियों को खाद देने में भेदभाव हो रहा है और निजी कंपनियों को लक्ष्य से ज्यादा खाद देकर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्नकाल में भूपेश बघेल के साथ साथ पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने भी सवाल उठाए। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों को 60% और निजी क्षेत्र को 40% खाद दी जा रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि डीएपी 100% किसानों को मिले, प्राइवेट सेक्टर को कम दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर कृषि मंत्री ने सहमति जताई, लेकिन जब खाद की उपलब्धता को लेकर पिछली और मौजूदा सरकार की तुलना होने लगी तो विपक्ष उग्र हो गया, जमकर नारेबाजी हुई और अंत में विपक्षी विधायक पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, लक्ष्य से ज्यादा डीएपी निजी क्षेत्र को दिया गया है, उसमें कालाबाजारी कर रही है, व्यापारियों के जेब भरने का काम कर रहे हैं, उसके तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, कालाबाजारी बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। खाद के मुद्दे पर सदन में घमासान, जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। विपक्षी विधायक दिन भर के लिए निलंबित। उमेश पटेल ने डीएपी की कमी पर उठाया सवाल। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का जवाब। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में स्पष्ट किया कि डीएपी की कमी वैश्विक कारणों से है। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अब तक 64% खाद किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें 80% हिस्सेदारी सहकारी समितियों की है। लेकिन विपक्ष की लगातार नारेबाजी से प्रश्नकाल बाधित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 20 साल की परंपरा को तोड़ा गया है। विपक्ष ने नियमों की अनदेखी की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की आवाज को उनके ही सदस्य दबा रहे हैं। आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये तय नहीं हो पा रहा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जो प्रश्नकाल के दौरान अराजकता की स्थिति निर्मित की। नेता प्रतिपक्ष बहुत ही शालीन है, समझदार है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश उनके ही कुछ सदस्यों ने की है। हमें तो यह समझ में नहीं आता कि सदन का नेता प्रतिपक्ष कौन है या सदन को चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, विपक्ष को कौन टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में खाद और डीएपी का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष ने जहां खाद की कमी और कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं, वही सरकार आंकड़े गिना रही है। लेकिन विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष को निलंबित किया गया, उससे टकराव की स्थिति और गहरी हो गई है। अब देखना होगा कि क्या ये बहस किसी नतीजे पर पहुंचेगी या फिर आने वाले दिनों में और भी आक्रामक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। खाद पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला। मुद्दा था किसानों को मिलने वाली खाद और डीएपी की किल्लत का। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर कालाबाजारी के आरोप लगाए, सदन गर्मा गया। कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई, लेकिन विपक्ष नहीं माना। आखिर इस सियासी टकराव के पीछे असली वजह क्या है? और लगातार जब सरकार कह रही है कि खाद की कमी है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, समय के साथ ये कमी दूर हो जाएगी, लेकिन विपक्ष आंकड़ों के आधार पर बड़े आरोप अब सरकार पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने मौजूदा जो स्थिति है भंडारण की होनी चाहिए, उसमें अभी करीबन 50% की कमी है इस सीजन को देखते हुए। और इसी पूरे मुद्दे पर, इसी पूरे आंकड़ों पर लगातार जो है अब सदन जो है गरमाया हुआ नजर आया और सदन में घमासान भी बचा हुआ था। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में वाकई डीएपी की भारी कमी है? क्या निजी कंपनियों को खाद देकर बढ़ाई जा रही कालाबाजारी? क्या विपक्ष की नारेबाजी से भटक रहा है मुद्दा?
क्या खाद के बहाने सत्ता और विपक्ष में चल रही शक्ति की होड़? तो देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून सत्र जारी है, मुद्दों की कमी नहीं है। हर मुद्दे पर लगातार बहस, घमासान और हंगामा छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और आज जो वजह रही, जो विषय रहा, वो है खाद और बीज की कमी और उसकी कालाबाजारी। खूब घमासान हुआ है, सरकार ने आंकड़े जारी किए, विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को ये पूरा जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला है और खाद की कालाबाजारी पर लगातार अब जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हालांकि ये विधानसभा में जो चीजें चल रही हैं ये आज की नहीं है। खाद की कमी को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार से पिछले काफी समय से सवाल करते आ रहा है और अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा से। श्रीचंद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ पीसी रथ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अमित जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत श्रीचंद सुंदरानी जी आपके साथ ही कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में और खासकर मानसून सत्र के दौरान मुद्दों की कोई कमी नहीं है जिसमें हंगामा ना हो, घमासान ना हो। और अब आज जिस तरह से पूरी चीजें देखने को मिली हैं उसने तो कहीं ना कहीं हदें ही पार कर दी। जिस तरह से विपक्ष ने नारेबाजी की, जिस तरह से आंकड़े रखे गए, साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से घमासान मचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिर खाद को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है, सरकार की क्या तैयारी है और कितनी खाद वर्तमान में चाहिए है और कितनी सरकार के पास मौजूद है? निश्चित रूप से 3,10,000। ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। जिस तरह से पूरा जो मानसून सत्र चल रहा है और आज जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जब सरकार कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, हालांकि कमी को कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है, लेकिन जब सरकार कह रही है कि आने वाले समय में ये जो समस्या है इसे दूर कर लिया जाएगा, तो फिर आखिर इतना हंगामा क्यों? धान का कटोरा कहा जाता है प्रभात जी, और धान के कटोरे में अगर अन्नदाता परेशान है और वो कह रहे हैं खाद चाहिए, भाषण नहीं, किसानों का झूठा आश्वासन नहीं, तो मैं आपको बता हमको समझने पड़ेगा। और रही बात, आपने प्रश्न किया था श्रीचंद भैया से, शायद आवाज नहीं आ रही थी, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। 14,62,000 मेट्रिक टन खाद की हमारे यहाँ जरूरत होती है और इस बार सरकार की तरफ से ये बयान आया कि 3,10,000 टन मेट्रिक टन लगभग लगती है। उसी प्रकार यूरिया 6.50 लाख मेट्रिक टन लगती है, एनपीके 1.10 लाख लगती है, सुपर फास्फेट 2.30 लाख मेट्रिक टन लगती है, पोटास 80,000 टन लगती है। तो लगातार ये आंकड़े हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान अगर परेशान है, सोसाइटियों के बाहर अगर 3-3 बजे वो लाइन में लग रहा है और सरकार के मंत्री, आज मैं देख रहा था विधानसभा में, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब उमेश हमारे लोकप्रिय विधायक उमेश पटेल जी प्रश्न कर रहे थे, सरकार को यही नहीं पता था कि डीएपी की कितनी खाद की यहाँ पर आवश्यकता है। उन्होंने बार बार ये प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि आपके पास जो है उसमें आप कितना सोसाइटी को देते हैं, कितना व्यापारियों को देते हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब आया 40% व्यापारियों को देते हैं। तो असंधी ने भी कहा कि इसको थोड़ा ठीक किया जाए, मतलब वो भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये इसको और बढ़ाना चाहिए और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। और प्रभात जी, डबल इंजन की सरकार में पता नहीं है क्या किसान विरोधी सरकार हम जब कहते हैं तो हम यूं ही नहीं कहते, हम इसलिए कहते हैं कि अन्नदाता इनके कार्यकाल में 3 काले कानून लाया गया, किसान विरोधी कानून थे। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा था, वो भी नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं आप देखिए, किसान जो है वो 2022 तक इनकी आय दुगनी करने की बात की गई थी, लागत दुगनी कर दी गई, लेकिन किसानों का हित नहीं देखा गया। और लगातार सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य सरकार का आ रहा है वो बहुत ही गैर जवाबदार, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान आ रहा है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार ये जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि आज
अगर समय पे उन्हें बीज नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे? ठीक है अमित जी, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। मैं जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, मेरा सवाल वही है, मौजूदा क्या स्थिति है सरकार के पास और कितना स्टॉक है, कितनी खाद चाहिए है? देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से 3,10,000 मैट्रिक टन खाद देने की हमारा टारगेट लक्ष्य रखा गया है और 64% हम दे चुके हैं अभी तक, वो भी 80% सोसाइटियों के माध्यम से दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बहस से भाग रहे हैं, विधानसभा से बहिर्गमन कर जाते हैं, चर्चा के लिए किसी भी मुद्दे पे तैयार नहीं होते। चाहे वो कृषि बिल लाया गया, इन्होंने कहा कि गलत ढंग से लाया गया है या उसमें त्रुटियां निकाली, तो आप बहस करते ना, विधानसभा में बैठ के उन त्रुटियों को गिनाते ना। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप विधानसभा छोड़ के चले जाते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष स्थगन लगाता है, उसके बाद वो सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है सदन में ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं, किसानों के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये आरोप लगाते कि खुले बाजार में ज्यादा दिया गया है, जबकि मंत्री जी ने खुद घोषणा की कि 60% सोसाइटियों के माध्यम से 40% व्यापारियों को दिया गया है। उसके बाद हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये बात कहा कि किसानों को मैक्सिमम खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। आप आंकड़े जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो समितियां हैं जहां से किसान खाद लेंगे वहां हालत बद से बदतर है। वो कह रहे हैं किसान दोगुने दामों में खाद खरीदने को मजबूर हैं और जो वो कह रहे हैं कि लगातार जो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं जो खाद दी जा रही है वो जरूरत से ज्यादा है। निश्चित रूप से प्रभात जी, गलत समाचार भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों की सहानुभूति लेना चाहती है। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण पूरे देश में कहीं न कहीं खाद की कमी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने में लगी है। नैनो डीएपी का भी हमने विकल्प रखा है। कहीं न कहीं हम किसानों को हितों की रसिया यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है और 3 साल बिल्कुल 3 साल से वो जारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिलेगी। आखिर कोई वैकल्पिक मार्ग और जल्दी वैकल्पिक मार्ग तो तलाशना होगा ना, वरना स्थिति तो इससे बदतर होती जाएगी। प्रभात जी, वैकल्पिक सब व्यवस्थाएं कर दी गई है, किसी किसान को फिर भी तो सर खाद की कमी है ना। सर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, जो टारगेट आपने दिया 3,10,000 मीट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके मुकाबले 2,19,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया गया है और इसके जो बीच में गैप है वो करीब 90,900 मीट्रिक टन है। अभी भी एक बड़ा गैप है इसमें, ये कब फिल होगा? और अगर ये सिर्फ गैप नहीं है, इतनी खाद मौजूदा स्थिति में नहीं है, ये संकट कैसे दूर होगा किसानों का? ये प्रभात जी, निश्चित रूप से संकट हल होगा, संकट का समाधान होगा और किसानों को पर्याप्त और समय पे खाद उपलब्ध कराया जाएगा। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान की फसल पैदावार कम न हो, इस बात की चिंता सरकार की है और हम सरकार में, हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में सरकार काम करी, किसानों के हितों वाली सरकार है। हम 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपए का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई प्रवक्ता को कि किसानों को दुगना देवड़ा मूल्य देने की बात मोदी जी ने की थी। आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, यूपी और U1 और यूपी 2 1200, 1250, 1300 रुपए तक समर्थन मूल्य धान का होता था। आज केंद्र सरकार ने 2100 रुपए से ऊपर 2200 के आसपास समर्थन मूल्य दे रही है और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रही है। तो अपने आप में किसान आत्मनिर्भर बनाए, किसान की पैदावार बढ़िया। 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। मैं आपको प्रभात जी, आपके चैनल के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता हूं कि हमारे किसी भी किसानों को फायदे दे रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन किसान समर्थन मूल्य लेने तो तब जाएगा ना जब वो पैदावार कर पाएगा, जब उसके पास खाद होगी, बीज होगी, तब तो वो आपके पास बेचने जाएगा, तब तो आप उसे समर्थन मूल्य देंगे।
लेकिन वर्तमान स्थिति अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, किसान परेशान है, तो ये तो बाद की बात है ना कि समर्थन मूल्य उसे तब मिलेगा जब खाद मिलेगी और जब फसल होगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं। पीसी रथ जी, इस पूरी समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है विधानसभा में जरूर अभी उठ रहा है, लेकिन खाद की कमी पिछले काफी समय से है, और सरकार जो दावे कर रही है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, इसके बीच में ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई में प्रदेश में खाद की कमी है, किसानों को दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, प्रदेश में अभी भी जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है, कृषि है, और उसमें भी जो धान का उत्पादन है वो उत्पादन में भी प्रमुख जो उत्पादन है वो कृषि में भी धान है। अब धान का जो समय है वो बरसात की शुरुआत होते ही जून से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं, अच्छे बीज का चयन और उसके बाद फिर खाद का व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जहां कहीं भी किसानों के बीच में जो ये खाद के संकट को लेकर के जो बेचैनी है, कई जगह किसानों ने अभी भी प्रदर्शन किए हैं, कई जगह लैंप्स और सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह चक्का जाम तक की आयोजन किया है किसानों ने कि हमको समय पे खाद मिल जाए, डीएपी छिड़कने का समय हो रहा है, यूरिया छिड़कने का समय हो रहा है, खाद नहीं मिल रही, खाद की स्थिति जो है सही नहीं है करके सरकार जो है वो व्यवस्थाएं करती है, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं करने में किसान का समय गुजर जाता है। धान को उसके सही समय पे अगर नहीं मिल पाएगा तो वो खाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, और सरकार जब जब दबाव बढ़ता जाता है तो अधिकारी फिर रास्ता बताते हैं और फिर अलग अलग रास्ते से वो व्यवस्था लास्ट तक सरकार शायद कर भी पाए। अभी तो फिलहाल गैप है, आपने जैसे बताया कि 90,000 का तो अभी भंडारण में ही गैप है, और हो सकता है कि जो वितरण का या भंडारण का बताया जा रहा है फिगर, उसमें सोसाइटी के पास कम पहुंचा, और जहां पर किसानों के पास जो सोसाइटी होती है मौजूदा जो मुझे लगता है अभी संतुष्टि का कारण नहीं है। मुझे लगता है अभी सरकार को बहुत वो संतोषजनक नहीं है, और इसीलिए जगह जगह जो किसानों के प्रदर्शन और जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है वो है। सरकार, मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता में शायद जो मोदी गारंटी वाली योजनाएं थी उसको पूरा करने में ज्यादा उनका ध्यान था, और दूसरा कि सरकार जो जिस तरह से एक तरह से ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा है ना कि सरकार का संचालन जो है व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं विपक्ष पीसी जी आरोप ये लगा रहा है कि मौजूदा जो भंडारण होना चाहिए समस्याओं से सरकार झेल रही है, 50% से कम है। मौजूदा जो भंडारण होना चाहिए वर्तमान स्थिति में वो 50% से कम है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्योंकि आप कब उस समस्या का समाधान करेंगे, कब आप खाद लेकर आएंगे, कब पहुंचाएंगे, कब वो किसानों को मिलेगी, कब वो खेत लेके पहुंचेगा, कब फसल में डालेगा, ये इसके लिए प्रॉपर एक वक्त लगता है। लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो या तो फसल खराब हो जाएगी या तो किसान फसल को बो नहीं पाएगा। तो इस बीच में आखिर किसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि सरकार दावे कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस बीच में पिस रहा है किसान। बिल्कुल। तो इसमें किसानों की चिंताओं को लेकर विपक्ष का कहना वाजिब है, उसमें सरकार की तरफ से कुछ देरी हुई है ये ठीक है। अमित जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, और जिस तरह से सुंदरानी जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं कि आप लोगों की बात में कोई सच्चाई नहीं दिया जा रहा है, और तमाम तरह के जो आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसे वो सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं, जल्द ही समाधान हो जाएगा। लगता है वो आज आप लोग पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनलों पे तो आप दिखा रहे हैं कि किसान 3 बजे से लाइन लगे हुए हैं, अखबार में आ रहे हैं कि किसान परेशान है, उनको बीज खाद नहीं मिल रही है। मतलब वो हम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, चौथे स्तंभ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरा, भैया ने कहा था कि धन्यवाद दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं होता, और धन्यवाद हम जो दिए हैं निश्चित तौर पे हमारी निगरानी रहेगी कि सरकार की जो गलत नीतियां रहेंगी, जन विरोधी नीतियां रहेंगी, उस पर हमारा सख्त और कड़ा विरोध होगा। और आपको मैं बता दूं जनहित के मुद्दों को कांग्रेस ने सदैव उठाया है और जनता की आवाज कांग्रेस बनी है। लेकिन अमित जी आप जनता की आवाज उठाइए, आप विरोध करिए सड़क पर, ठीक है, लेकिन सदन तो चलने दीजिए कम से कम। अगर आपके जो सवाल हैं सरकार से, अगर आपको जवाब चाहिए तो सदन चलेगा तो जवाब मिलेगा ना। नारेबाजी करने से, हंगामा करने से कैसे जवाब मिलेगा? देखिए,
ये तो प्रथा इनके समय में ही बनाई गई है कि वेल के पास अगर सदस्य आ जाएंगे तो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। सोनानी भैया भी तो उस समय बीजेपी ने विधायक थे, कोई वो बेहतर गलत प्रथा जानते हैं। बना दी तो आप भी उसको फॉलो करेंगे, आप उसमें सुधार नहीं करेंगे? नहीं, अगर आपको आपके अनुसार? विधानसभा में जनता की, प्रभात जी, अगर जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और मैंने कहा ना हंगामा खड़ा करना हमारा सर मैं मकसद वही नहीं तो था। पूछ रहा हूं हमारी कि जवाब कोशिश थी मिलेगा कि कैसे? सदन चलेगा ही नहीं तो जवाब मिलेगा कैसे? सदन मैं का दिन उसी तो पे खराब आ हो रहा गया हूं। ना। प्रभात जी, दो चीज है, या तो आप लगातार प्रश्न कर लीजिए या लगातार मेरा प्रश्न नहीं नहीं, जवाब आप कर जो लीजिए। बोल रहे हैं मैं आपके उसी और पर अगर कोई सवाल कर प्रश्न रहा हूं। है तो आप प्रश्न मुझसे कर लीजिए, और कोई अगर है तो दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू मेरा यू। सवाल यही है कि हंगामे से जवाब मिलेगा, नारेबाजी से मिलेगा, या सदन चलेगा तो मिलेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपको साधुवाद, आपने आज बहुत अच्छे अच्छे मार्मिक प्रश्न किए, आपको साधुवाद। आपने कहा मैं कि हंगामा कांग्रेस का कभी भी थे हंगामा खड़ा करना नहीं होता। हमारा मकसद है कि हमको जवाब मिलना चाहिए। सियासत हमारा मकसद नहीं है, समाधान हमारा मकसद है। और मैंने कहा ना, पहले भी इस बात को कहा कि भाजपा जो धन्यवाद को हमारा राजनीतिक ढाल ना बनाए। ना जब सदन में आप लोग रहोगे, लगातार सदन आप तो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे हैं, आप बहिष्कार करके चले जाते हैं, बेल में जाके नारेबाजी बड़ी करते हैं। प्रमुखता के साथ, बड़ी पुरजोर तरीके से हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन अब इस प्रदेश में अगर बिजली का बिल बढ़े और उससे डबल इंजन की सरकार में जनता को डबल ट्रबल हो जाए, क्या विपक्ष प्रश्न भी ना पूछे? प्रभात जी, अगर हमारे सवालों का जवाब ये ना दे, और अभी सुंदरानी भैया कह रहे थे कि हम भग गए, अरे नहीं, हम तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम तो भाग लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके मंत्री ही जवाब नहीं दे पाए तो फिर उसका जवाबदार कौन है? अमित जी, मैं ये विधानसभा में अमित जी मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप जिस तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अब आप लोग अराजकता फैला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम तो देखिए, मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं प्रभात जी, कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम गांधी के उसूलों की पहचान है कांग्रेस, नेहरू की खाप की पहचान है कांग्रेस, और संविधान की रक्षक है कांग्रेस, और देश की शान है कांग्रेस। हम कांग्रेसी हैं, हम आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की लेके चलते हैं। हमारा मकसद हमेशा जनता का फायदा करना होता है, हमेशा जनता की आवाज बनना होता है। हंगामा खड़ा करना मकसद कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये सरकार अगर जवाब नहीं दे, आपने अच्छा प्रश्न किया, अगर बीज अभी नहीं मिलेगी, खाद अभी नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी साहब? किसान परेशान है, आप सुनने को तैयार नहीं है, आपके मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं और ऑप्शन देखिए, नैनो डीएपी देखिए, क्या है साहब? आप सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? नहीं, जवाब सुनने को तैयार नहीं आप लोग। सुंदरानी जवाब दे दीजिए, और कालाबाजारी पर भी बता दीजिए कि क्योंकि कालाबाजारी पर भी सवाल है। लगातार कालाबाजारी हो रही है, किसानों को समितियों के मुकाबले प्राइवेट दुकानों से दोगुने दाम में खाद जो है खरीदनी पड़ रही है। पहले तो किसान वैसे ही परेशान है, दोगुनी मार अब झेल रहा है किसान जी। कालाबाजारी की जहां तक बात है, देखिए, न कालाबाजारी इस प्रदेश में होगी, न करने दिया जाएगा। अपने पीछ में पड़ा होगा। रायगढ़ में छापा डाला गया, कार्रवाई की गई, और ऐसी कहीं भी शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जहां तक अब आज तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी के कहने पे माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम बाजार में ज्यादा न देकर हम किसानों को सीधा खाद उपलब्ध हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। खाद हम पूरा उपलब्ध कराएंगे। हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे विचार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। नैनो अभी तक के माध्यम से भी हम पूर्ति करेंगे। निश्चित रूप से किसानों का उत्पादन कम नहीं होगा, इसकी जवाबदारी हमारी सरकार की है। इसके लिए हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी है किसानों को खाद उपलब्ध कराना, किसानों का जो उत्पादन है ठीक हो, पहले से अधिक हो। 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को भी हम पाटेंगे और उससे अधिक धान खरीदेंगे हम। ठीक है और पीसी रथ जी, छोटा सा आपका कमेंट नहीं आने देंगे। ठीक है, अंतिम कमेंट पीसी रथ जी। और ये भी बताइए कि जो रमन सिंह ने कहा है विधानसभा अध्यक्ष ने कि अब जो समितियां हैं उन्हें ही कहीं ना कहीं पूरी खाद दी जाए, इस पर आप क्या मानते हैं? क्या इसके माध्यम से समाधान जो है हो जाएगा, कालाबाजारी हो या खाद बीज की कमी हो? देखिए, ये तात्कालिक तौर पे परिस्थिति से निपटने के लिए तो एक अच्छा निर्णय दिख रहा है कि जो निजी क्षेत्र की दुकानों को जो जा रहा है,
40% अगर सरकार घोषणा जिस तरह से कर रही है तो उसको अगर 10% दिया जाए ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र के दुकानों को और पूरा 30% जो है वो सोसाइटियों में तात्कालिक व्यवस्था की जाए। लेकिन इसके अलावा जो कमी है, जो अंतर है, व्यवस्था की जानी चाहिए उसकी और उसके लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए। वक्त की कमी है, जहां से मिल सकता है खाद सरकार व्यवस्था करे और सोसाइटी तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। जी बोलिए। देखिए, आज अगर आसंदी ने भी ये महसूस किया कि किसानों के साथ, जैसा मंत्री जी ने कहा कि हम 60% सोसाइटी को दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसे बढ़ाइए, ये व्यवस्था पे करारा तमाचा है आसंदी की तरफ। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है और अब जो विपक्ष है वो तमाम जिस तरह से आरोप लगा रहा है, जिस तरह से पूरी आज कार्रवाई भी हुई, रमन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि जो व्यवस्था है अच्छी है, आगे इसे और दुरुस्त किया जाएगा। देखना होगा कि यह समस्या आखिर कब होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में लगातार खाद को लेकर जो है किसान परेशान है, लगातार विपक्षी आरोप लगाता आ रहा है। मानसून सत्र चल रहा है और ये अब जो मुद्दा है ये जोर शोर से गरजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं और विपक्ष इन आंकड़ों को झुठलाता हुआ और इन पर ही कमियां निकालता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरह से पूरा मानसून सत्र चला, जोरदार बहस हुई, हंगामा हुआ, निलंबित भी किया गया विपक्ष को कहीं ना कहीं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि हंगामे से इतर किसानों की खाद बीज की ये समस्या, कालाबाजारी की समस्या आखिर कब खत्म होगी। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।